मासिक परीक्षा माह नवंबर, कक्षा 9वीं, विषय विज्ञान। जी हाँ बच्चों, मैं लेके आ चुका हूँ A to Z ओरिजिनल पेपर। वह 20 अंक का रहेगा। समय आपको 1 घंटे मिलेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह दिया है। अगर यहाँ पे है कार्य करने की दर को कहते हैं, तो अपन कार्य करने की दर को अपन शक्ति कहते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। फिर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इसके 4 ऑप्शन है, 1 किलोवाट, 10 किलोवाट, 3.6 जूल और 746 वाट। तो 1 यूनिट ऊर्जा का मान होता है 1 किलोवाट। जी हाँ बच्चों, 1 किलोवाट होता है। फिर नेक्स्ट है, ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं। पहला है खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, जायद फसल और इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है बच्चों, आपको देख सकते हैं इस पर जो राइट आंसर आपका, इन्हें हम जो वर्षा ऋतु कहते हैं खरीफ फसल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसलें हैं। तो यहाँ पे धान भी है, सोयाबीन भी है और मक्का भी है। ये सब क्या है, वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं, मतलब खरीफ की फसल माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चलते हैं, कार बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को खाली खाली कहते हैं। तो यहाँ पे उसको अपन बोलेंगे गतिज ऊर्जा। जी हाँ बच्चों, गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसको अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, उर्वरक। ठीक है, उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उर्वरक। जी हाँ बच्चों, उर्वरक। अब आते हैं यहाँ पे, शब्द शक्ति का सही मात्रक क्या है। शब्द शक्ति के सही मात्रक आपके सामने बता देता हूँ मैं। यहाँ पे वाट होता है। ठीक है, क्या होता है, वाट। यहाँ पे मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पे मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस होता है। क्या होता है, एपिस। ठीक है, एपिस। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 आता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, साथ में गतिज ऊर्जा हेतु सूत्र लिखिए। ठीक है, इन दोनों के आंसर मैं अभी बता देता हूँ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सामने भी देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर इसी का 5 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, फसल उत्पादन की वृद्धि में 2 उपाय लिखिए। फिर नेक्स्ट है, मिश्रित फसल के 2 लाभ लिखिए। खाद एवं उर्वरक में 3 अंतर लिखिए। और यहाँ पे है, यहाँ पे 746 वाट 40 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पे लगभग द्वारा 1 माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का यूनिट परिकलन कीजिए। इन सबके आंसर मैं अभी बता देता हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। प्रश्न नंबर 4 क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम आपके सामने दिए गए है। दिए गए विलगती निकाय की कुल सदैव ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा के 2 उत्पन्न किया जाता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर है बच्चों, इसको आप तैयार कर लो। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 आपके सामने देखेंगे। 4 का अथवा देख सकते हैं, गतिज ऊर्जा का पूछा हुआ है कि सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बटे हाफ बटा mv स्क्वायर। ठीक है, ये आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में आपके सामने है, फसल उत्पादन में वृद्धि के 2 उपाय लिखिए। तो फसल उत्पादन में आपके सामने कुछ दे सकते हैं। पहला है, उक्त बीजों को इस्तेमाल करें, अच्छी उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल करें, बीजोपचार बीजाणु खाद से तैयार किए गए बीज बोएं। ठीक है बच्चों, यह पहला है। इसका है नेक्स्ट है, यहाँ पे 2 उपाय पूछा हुआ, 3 उपाय अपन दिखा दे। सिंचाई की सुविधा का विकास करें, सिंचाई की उन्नत पद्धतियों जैसे ड्रिप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें। इसमें सिंचाई का पानी बचा रहता है और समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी परीक्षण कराएं, मिट्टी परीक्षण में उर्वरक की दर का निर्धारण करें। यह आपका प्रश्न नंबर 5 का पूरा आंसर हो गया बच्चों। इसे स्क्रीनशॉट कर ले या फिर तैयार कर लें। अब चलते प्रश्न नंबर 6 कि प्रश्न नंबर 5 का देख सकते हैं आपके सामने, मिश्रित फसल के 2 लाभ पूछा हुआ है। तो पहला है, मिश्रित फसल में कीटों को और बीमारियों का प्रसार कम होता है, साथ साथ में मिश्रित फसल में उत्पादक बढ़ती है। जी हाँ बच्चों, ये हो गया प्रश्न नंबर 5 का अथवा। अब चलते प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दे दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है, खाद एवं उर्वरक में 3 अंतर पूछा है। यहाँ पे खाद और उर्वरक, पहला है, यहाँ पे आपके सामने कुछ दिया गया है। पहला, ठीक है, खाद और उर्वरक में देख सकते हैं यहाँ पे खाद मूल रूप से आंशिक अपघटित पदार्थ है। दूसरा है, जैव उर्वरक प्रायः जीवित सूक्ष्म में या उनके उत्पादों को प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट आपके सामने है, इनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, परिवहन आवश्यकता नहीं होता है, यह अधिक मात्रा में होती है। यहाँ पे उर्वरक की बात कर रहा है, इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलते यहाँ पे प्रश्न नंबर उसी का तीसरा पार्ट है, यह कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों क्रिया से बनते हैं, जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे जैविक उर्वरक की बात करेंगे। जैविक उर्वरक क्रियाओं द्वारा महत्वपूर्ण पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, स्थिरीकरण और निरहरित शैवाल। अब यहाँ पे चलिए चलते प्रश्न नंबर 7 देखें अपन लोग। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने ये
प्रश्न नंबर 7 का जो पहला है, यहाँ पे 40 वाट पूछा हुआ है, 10 घंटे अपन बिजली जलाते हैं दिन भर में, 30 दिन तक, तो क्या होगा? यहाँ पे 1200 डबल वाट होगा, मतलब 12 किलो वाट बिजली खर्च होगी अपनी। ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह आपको सेम टू सेम हल करना है और तैयार कर लेना है। फाइनली मैंने पूरा क्वेश्चन के A to Z आंसर कंप्लीट करा दिया है। और चलिए मिलते हैं फिर अगले सब्जेक्ट के अगले वीडियो से। तब तक वीडियो आप दबा के शेयर करो। अगर चैनल पर नए आ रहे बच्चों तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।